फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों, आज ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको बाजार में जो अफवाहें फैली हुई हैं उससे कुछ राहत मिलने वाली है। जिस तरह का माहौल बाजार में बनाया जा रहा है यूट्यूब पर या टीवी पर या और जगह, जिस तरह के वीडियोस आप देख रहे हैं उसमें हर जगह आपको सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही है कि सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगी, यूएस में 7 बार रेट बढ़ जाएंगे और पता नहीं क्या क्या, कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा और सब कुछ बर्बादी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, हालांकि इस अफवाहों के बाजार के बीच में आपको मार्केट नीचे आती हुई दिख रही है, पर मार्केट अप और डाउन ये दोनों ही होती रहती हैं और ये दोनों ही बातें आपको पता है। यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो इतनी जरूरी बातें हैं जिससे शायद आपकी आईज ओपन हो जाएगी और वो दोनों न्यूज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात, मैं बीइंग एन इन्वेस्टर आप को समझाना चाहता हूं और आपसे समझना भी चाहता हूं कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर से क्लियर कीजिएगा। आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, मैं भी मार्केट से पैसा कमाना चाहता हूं और हम सभी लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम लोग मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट ऐसे समय में करेंगे जब मार्केट बढ़ रही हो, मतलब राइजिंग हो, या ऐसे समय में करेंगे जिस समय मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा हो। डेफिनेटली सोच कर देखिए, अगर आपको मार्केट में पैसा लगाना होगा तो आप ऐसे ही टाइम पर मार्केट में पैसा लगाएंगे जिस समय मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ना कि ऐसे समय में पैसा लगाएंगे जिस समय मार्केट आपको राइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट में अगर कोई चीज हम खरीदेंगे तो वो तभी खरीदेंगे जब कोई बेचेगा। तो अगर मार्केट में रेट बढ़ते जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको हायर रेट पे मिलेगी, और अगर मार्केट में रेट गिरते जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको लोअर रेट पे मिलेगी। कहने का सेंस है कि आप बढ़ते हुए बाजार के अंदर परचेज नहीं करते हैं। आप परचेज करने का बेस्ट टाइम होता है जिस समय बाकी लोग डरे हुए होते हैं, जिस समय मार्केट एक फॉल दिखा रहा होता है या प्रॉफिट बुकिंग आ रही होती है, मतलब लोग बेचने की कोशिश करते हैं, ऐसे समय में खरीदना चाहिए। अब बात आती है कि मार्केट में किस तरह से डर फैलाया जा रहा है। तो यहां मैं कुछ बहुत जरूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एक एक करके उन बातों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं तो शायद आपका डर मार्केट को लेके कुछ दूर हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इतनी तबीयत से इसको शेयर कीजिएगा कि सभी दोस्तों को, सभी जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको इस तरह के पैनिक से राहत मिले। तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है और रियलिटी क्या है। चारों तरफ ये बातें हो रही कि फेड कोई इमरजेंसी मीटिंग अनाउंस करने वाला है और अभी तुरंत 0.5 तक इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं। इस साल में 7 बार फेड रेट हाइक करने वाला है और ये न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 11 तारीख की शाम को 5:48 की न्यूज़ है। इस न्यूज़ में क्या लिखा है वो आप ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। फेडरल रिजर्व ऑफिशियल आर इन नो रश टू रेज इंटरेस्ट रेट प्रायर टू देयर शेड्यूल पॉलिसी नेक्स्ट मंथ, नॉर इज अ हाफ परसेंटेज पॉइंट मूव इन मार्च येट लाइकली, यानी मार्च में भी 0.5% बढ़ाने का मन उनका नहीं है, डिस्पाइट अ बिगर देन एक्सपेक्टेड जंप इन कंज्यूमर प्राइस दैट shocked speculation about such options. An emergency increase rise signaling panic and cementing criticism that the central bank is too far behind in reining in inflation. राइट तो मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये न्यूज़ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इस न्यूज़ में क्लियर ये बात की जा रही है कि फेडरल रिजर्व जो है वो किसी जल्दी में नहीं है कि वो अभी इमीडिएटली कोई इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाले हैं, जिसको लेकर मार्केट में अफवाहें फैलाई जा रही है और पूरा बाजार गर्म कर दिया गया है कि आने वाले वीक में इंडियन मार्केट में आपको भयंकर करेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि यूएस मार्केट बिल्कुल डूब जाने वाली है
और बहुत बड़ा कोई करेक्शन आने वाला है, 2-3 हज़ार 10 पॉइंट और 10,000 पॉइंट की कोई रैली आपको डाउन साइड देखने को मिलेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ये है वो सच्चाई जिसको आपको समझने की जरूरत है। मैंने इसीलिए आप लोगों से कहा कि शेयर बाजार धड़ाम लिखकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। यहां मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पिक्चर अभी बाकी है। दोस्त, जरा आराम से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि यहां लोग चाहते क्या है। मार्केट गिरेगी नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, और मार्केट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूं। मार्केट को उसके हिसाब से चलने दीजिए। आप अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले अपने स्टडी किए हुए शेयर्स के साथ स्टिक रहिए। अगर उनके रिजल्ट, कंपनी की परफॉर्मेंस उसको सपोर्ट कर रही है तो एक्सटर्नल इश्यूज पे ध्यान देना बंद कीजिए। इस तरह की न्यूज़ बाजार में आती रहेगी और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप बाजार में लॉस करें। दोस्तों, पैसा कमाना आसान नहीं होता। पैसा वही कमा सकता है जो बाहर की बातों को सिर्फ सुने लेकिन समझे वही जो बातें सही हो और अपनी स्टडीज के ऊपर, अपने एनालिसिस के ऊपर पूरा यकीन रखे। ऐसे ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो अब उस दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जिसको लेकर बाजार में पूरा आतंक फैलाया हुआ है कि पता नहीं जैसे दुनिया खत्म हो जाएगी। तो चलते हैं उस दूसरी बड़ी खबर का भी पर्दाफाश करने। दूसरी बड़ी खबर के ऊपर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। रशिया यूक्रेन पर हमला कर देगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहां वो न्यूज है जो आपके सामने है कि रशिया कुड इन्वेड यूक्रेन एट एनी टाइम एंड अमेरिकन सिटीजन शुड लीव इमीडिएटली, द यूएस हैज वार्न्ड। राइट, इसी बात को लेकर आपको सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट करवाया जा रहा है। अब इस न्यूज को जरा ध्यान से देखिए। एन इन्वेजन कुड स्टार्ट विथ एरियल बॉम्बिंग दैट वुड मेक डिपार्चर डिफिकल्ट एंड इंडेंजर सिविलियन, द व्हाइट हाउस सेड ऑन फ्राइडे। व्हाइट हाउस ने अपना काम कर दिया और व्हाइट हाउस ने बोल दिया कि वहां पर बहुत कुछ होने वाला है, अमेरिकन सिटीजन वहां से छोड़कर निकल जाए क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ सब कुछ खत्म हो जाएगा और लाइफ डेंजर में आ जाएगी। इसके साथ साथ आप यहां पढ़िए इस लाइन को और बड़े ध्यान से पढ़िए कि मॉस्को हैज रिपीटेडली डिनाइड एनी प्लान्स टू इन्वेड यूक्रेन डिस्पाइट मिसिंग मोर देन 1 लाख ट्रूप नियर द बॉर्डर। क्या समझ में आया दोस्तों आपको इस लाइन से कि मॉस्को जो कि रशिया की कैपिटल है, वहां से बार बार इस बात को मना किया जा रहा है कि हम लोग यूक्रेन के ऊपर कोई हमला करने वाले हैं। बट यूएस एम्बेसी इन काइव वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमला किसी भी समय हो सकता है और रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर किसी भी समय अटैक कर देगा। एक पैनिक का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि सब कोई वहां से हट जाए और ये कुछ ऐसा है कि अगर दो लोग ना लड़ना चाहें तो उनके बीच में इंटरफेयर कर उनको लड़वाने का माहौल बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह के माहौल को, इस तरह की खबरों को पूरा ना बताकर आपको सिर्फ कितनी बात बताई जा रही है जितनी बात यूएस मार्केट में, यूएस की ओर से मार्केट में फैलाई जा रही है कि अब रशिया जो है वो यूक्रेन पर हमला कर देगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जबकि मॉस्को की तरफ से भी एक बयान आ रहा है और उसको आपको क्लियर कट नहीं बताया जा रहा कि ऐसी कोई पोजीशन नहीं है और वो बार बार मना कर रहे हैं कि हम लोग अभी कोई प्लान नहीं है कि हम लोग यूक्रेन के ऊपर हमला करें। ऐसा मैं नहीं, मॉस्को की तरफ से बोला जा रहा है। तो दोस्तों, चीजों को समझना होता है। अगर हम समझ जाएं तो ये जो अफवाह फैलाने वाले हैं इनका जो धंधा है वो बंद होता हुआ नजर आएगा। मार्केट में पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने जो स्टॉक लिए हैं वो स्टॉक वर्थफुल नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो डेफिनेटली आप बेचकर निकल जाइए। लेकिन अगर आपको अपने लिए वे स्टॉक्स पर भरोसा है, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो कोई भूल से भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप बाजार की अफवाहों में आकर अपना स्टॉक सेल करें। माइट भी बाजार की कंडीशन की वजह से वो कुछ नीचे आएगा, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए एक मौका है अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने का। होपफुली मैं इन बातों को समझाने में आपको कामयाब रहा हूं। और एक जरूरी बात कि ओमिक्रॉन या कोविड से रिलेटेड जो खतरा है वो अब देश में कम होता हुआ नजर आ रहा है। चीजें वापस से पटरी पर लौटती हुई नजर आएंगी। ऐसे में आपको बहुत सारे स्टॉक्स जो कोविड की वजह से नीचे जाते हुए दिखाई दिए थे, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, होटल सेक्टर हो, अब उनमें भी आपको मौका आता हुआ नजर
आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आपको कमाई का मौका देने वाली हैं। ऐसे समय में अपने दिमाग को मत भटकाइए और अपना पूरा फोकस अपनी स्टडीज के और एनालिसिस के ऊपर रखिए। जितना लर्न करेंगे उतना अर्न करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।